रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। डुमरी के विधायक जयराम महतो की क्या विधायकी जो है वो चली जाएगी। आपको बता दें कि सिल्ली के विधायक जो अमित महतो हैं वो भी 2014 में जो है विधायक बने थे सिल्ली से, विधानसभा से। सिल्ली की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था, लेकिन उनका जो तेवर था, उनकी विधायकी जो है वो ले चली गई थी। बाद में फिर से वो 2024 का विधानसभा चुनाव लड़े और 24 का विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर फिर से विधानसभा भेजा है। लेकिन सिल्ली के जो विधायक का जो तेवर और सूर था अमित महतो का, वही तेवर और सूर जो है वो टाइगर जयराम महतो यानी डुमरी के जो विधायक है जयराम महतो का भी सूर और तेवर लगभग सेम ही है। क्या उनकी विधायकी जो है वो चली जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि डोरी क्वार्टर में जो है जयराम महतो के समर्थक जो है क्वार्टर में अवैध कब्जा करके रह रहे थे और जयराम महतो जो है उन लोगों को मना नहीं करके बल्कि उन लोगों को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसा वहां के सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश प्रसाद जो है वो कह रहे हैं और जयराम महतो पर चोरी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए मामला भी दर्ज किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रेखा मिश्रा है। हम इनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या विधायक जयराम महतो की विधायकी चली जाएगी या फिर वो 5 साल तक अपनी विधायकी संभाल पाएंगे? रेखा, विधायकी वो 5 साल तक संभाल पाएंगे या उनकी विधायकी चली जाएगी जैसा उनका तेवर है? देखिए, जब से जयराम महतो विधायक बने हैं चर्चा इस बात को लेकर के ही है और अभी कुछ दिनों पहले भी विदेशी फंडिंग का कुछ आरोप लगा था और उसके बाद कहा जा रहा था कि विधायकी जो है वो खतरे में है। लेकिन जयराम महतो अपनी विधायकी, जैसा उन्होंने खुद ही कहा है, कि वो जेब में लेकर के घूमते हैं। हालांकि तेवर जो है वो काफ़ी इस वक्त तीखा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि इस तेवर में थोड़ा सा अब नरमी की ज़रूरत है, इसलिए चूँकि एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि जब बोलते हैं, कुछ कहते हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं। हालांकि जयराम महतो की जो सराहना हुई है या उनके काम की जो सराहना है वो हम लगातार सही मायने में दिखाते आए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो सामने आया है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है कि अब जयराम महतो को थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि जयराम महतो को जिन लोगों ने चुन करके अपना वोट दे करके विधानसभा में भेजा है वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जयराम महतो की विधायकी जाए। लेकिन अगर रवैया इस तरीके से रहा और इसी तरीके से केस दर्ज होते रहे, चूँकि अभी सिर्फ बोल करके गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, अग्रेसिव राजनीति दिखा रहे हैं, हो सकता है कभी हाथापाई तक भी नौबत आ जाए। चूँकि उनके जहाँ पर वो जाते हैं और इस तरीके की चीज़ें आती हैं वहाँ पर लोगों का हुजूम रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी विधायकी और क्षेत्र की विकास और जनता की समस्याओं को उठाने के लिए थोड़ा सा जो रवैया है उसमें बदलाव करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि पूरा राज्य आपको सुन रहा है और राज्य के साथ साथ चूंकि आपने भी कहा है कि आप एक वायरल विधायक हैं तो आपको देश की जनता भी सुनती है। चूंकि अलग अलग राज्यों में, अगर बिहार की भी बात करें तो बिहार में भी अब जयराम महतो को लेकर के कई सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं। कई लोग सराहना कर रहे हैं, कई लोग उनकी बुराइयां भी कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी नरमी की इसलिए ज़रूरत है चूँकि आपने एक शुरुआत में कहा कि सिल्ली के 2014 के विधायक अमित महतो के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कि वो उनके नक्शे कदम पर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि सिल्ली के जो विधायक थे 2014 में अमित महतो और जो अभी वर्तमान में विधायक है, उनका रवैया या उनका अग्रेसिव राजनीति इस तरीके का नहीं था। वो खुले मंचों से इस तरीके से ललकारते नहीं थे। ये जयराम महतो का अपना स्टाइल है जिसे वो करते हैं। लेकिन उनकी विधायकी गई थी एक डॉक्टर के साथ मारपीट करने को लेकर के, जिसके बाद कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था और फिर 2 साल के लिए उनकी जो है विधायकी जो है वो चली गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था और मुझे लगता है उन्होंने जीत भी हासिल की थी। फिर 2019 में जो है उनकी पत्नी चुनाव हार गई थी और सुदेश महतो जो है वो चुनाव जीते थे और 2024 में एक बार फिर से अमित महतो चुनाव जीते हैं। तो अब जयराम महतो को लेकर के हम लोग तो यही कहेंगे, चूंकि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उनकी अग्रेसिव राजनीति से अब डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें डर है कि सही मायने में कहीं इनकी विधायकी चली ना जाए। चूंकि अभी सिर्फ वो कह रहे हैं, जिस तरीके से पूरी तरीके से वो उलझ रहे हैं रत्नेश, जो वीडियोस हम दर्शकों को इससे पहले भी दिखा चुके हैं, उस वीडियोस में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। अवैध क्वार्टर को खाली कराने के लिए जब टीम गई थी तो उन्हें रोका गया, तो उनकी ओर से केस भी दर्ज किया गया कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन उस वक्त, उसके बाद, उस पूरे प्रकरण के बाद एसडीएम डीएम के साथ उनकी बैठक होती है। बैठक में कई सारी चीज़ें सामने आती है और जयराम महतो की ओर से बताया जाता है कि 58,000 से भी ज़्यादा अवैध क्वार्टर हैं जिस पर कब्जा किया गया है। तो
अगर आपको कार्रवाई सही मायने में करनी है तो सभी पर करिए, कुछ गिने चुने हुए लोगों पर आप कार्रवाई मत करिए। हालांकि जनप्रतिनिधि हैं तो लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं। कई लोग अब खबरें ये भी चला रहे हैं कि गैर कानूनी चीज़ों को वो समर्थन दे रहे हैं, कल दिन रंगदारी को भी अपना समर्थन देंगे। लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि वो गैर कानूनी चीज़ों को अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, बल्कि अन्य गैर कानूनी जो चीज़ें हो रही है सिर्फ एक दो लोगों पर ही फोकस ना करके सभी पर आप फोकस करिए। अगर अवैध क्वार्टर पर कब्जा है तो सभी को खाली कराइए। अभी तो जयराम महतो ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अवैध जो कब्जा किया गया है उसे खाली कराने का भी वो अभियान चलाएंगे, विधानसभा के अंदर इस मामले को भी वो उठाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है, लेकिन यू टर्न उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने चीज़ों को क्लियर किया है कि अगर आप अवैध कब्जे वाले क्वार्टर को खाली कराने के लिए एक पुलिस फोर्स लेकर के रात में आते हैं तो सिर्फ एक और दो या तीन लोगों को नहीं, जितने अवैध क्वार्टर हैं जिन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है सभी को खाली करिए। जयराम महतो का भी रेखा सवाल यही था कि जितने लोग अवैध करके यहाँ पर रह रहे सारे लोग को हटाइए। पर्सनली मेरे ही क्वार्टर पे मेरे ही समर्थक जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर क्यों 4-4 थाने की पुलिस वहाँ पर जाती है और जो मेरे कार्यकर्ता है या मेरे समर्थक कह लीजिए जो सोए हुए थे उनको लात मार के प्रशासन उठाती है। इसका गुस्सा जयराम महतो में था। बिल्कुल इसी का गुस्सा था। देखिए जब पहला दिन जब ये वीडियो सामने आया पुलिस के साथ नोकझोंक का, तो उस वक्त खबरें ये सामने आई कि जयराम महतो गलत चीज़ों को अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कि हाथ में संविधान की किताब लेकर के संविधान की दुहाई देकर के जब राजनीति में आए थे तो बातें कहते थे। लेकिन इसे यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को और जो भी जयराम महतो के समर्थक हैं उन्हें समझाने की यही कोशिश करूंगी कि उस वक्त का जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका था उस पर उन्होंने यू टर्न लेकर के अपनी बातों को भी रखा है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने यू टर्न लिया, उस वक्त का उनका वो जो अग्रेसन आया था, अग्रेसन थोड़ा ज़्यादा था, उसमें कमी लानी होगी। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है और लोग उन्हें सम्मानित करते हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि आखिर वो अग्रेसन आया कैसे। क्योंकि अवैध कब्जा या अवैध क्वार्टर में सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं रह रहे हैं, हजारों लोग रह रहे हैं, जिसका उन्होंने डेटा भी दिखाया है, और 5800 लोग। तो अगर इतने लोग रह रहे हैं तो सिर्फ 58,000 रत्नेश जी बिल्कुल। तो अगर 58,000 घरों को आप खाली कराइए, सिर्फ गिने चुने लोगों को नहीं या फिर उनके समर्थक जहां रह रहे हैं सिर्फ उसे नहीं, तो उस वक्त उन्होंने उसका बचाव भले किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसको लेकर सफाई भी दी है, पूरे प्रकरण को भी उन्होंने बताया है और सभी चीजों को हाईलाइट किया है और कहा है कि इसका काम और इसका अभियान अब वो खुद चलाएंगे, विधानसभा के अंदर अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि इनका ये जो बयान पुलिस के साथ आया और जो उन्होंने कहा कि वो विधायकी पॉकेट में लेकर के चलते हैं, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। कॉन्फिडेंस सही होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ों को लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पुलिस वाले के साथ उनकी झड़प हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, वो भी अपना काम ही करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे और वो भी जनप्रतिनिधि ही है। अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो वो भी एक अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात जनता की भलाई सेवा के लिए लगे रहते हैं। अगर अवैध सरकारी चीज़ों पर अगर अवैध कब्जा है तो उसे तो खाली कराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जयराम महतो को अब नरमी लानी चाहिए, इसलिए लानी चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें चुन करके, डुमरी की जनता ने चुन करके भेजा है सदन, तो वो जनता नहीं चाहेगी कि ये अपने विधायकी को इसी तरीके से जेब में लेकर के घूमे ताकि कभी भी इस विधायकी पर खतरा मंडरा जाए। क्योंकि उसके लिए लोगों ने वोट किया है और वोट किया है तो वो नहीं चाहेंगे कि विधायक जी एकदम खुले तौर पर चुनौती देते रहे। हालांकि कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस फिलहाल यहाँ ये भी है कि डुमरी की जनता ने सिर्फ उनको वोट नहीं किया है, डुमरी से तो खैर वो जीत गए, एक सीट निकाल लिए। इन राज्य में जहाँ जहाँ भी उनके प्रत्याशी उतारे थे जयराम महतो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, 2nd स्थान रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं बार बार डुमरी का भले जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वहाँ से वो जीत कर आए हैं, लेकिन जनता जो वोट इन्हें दी है वो इस उम्मीद से नहीं दी थी कि ये विधायकी को जेब में लेकर के घूमे और उस विधायकी को लेकर के कभी भी उनको अंदर डर ना रहे। बार बार उन्होंने कहा है कि मुझे विधायकी जाने का डर नहीं है, लेकिन अगर आपको जनता की सेवा सही मायने में करनी है तो आपको विधायकी जाने का डर होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल इंसान रहेंगे तो आप सिर्फ आंदोलन और हंगामा कर सकते हैं, और आंदोलन और हंगामे का क्या रूप होता है, भले वो आंदोलन बड़ा होता है लेकिन सदन के अंदर उठाने के लिए एक आवाज होनी चाहिए। अगर आप आवाज चुन करके भेजे गए हैं तो आपको थोड़ी संयम बरतनी होगी अपने अग्रेसिव राजनीति में, ताकि जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को आप उठा सकें। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक आंदोलनकारी बनकर के रह जाइएगा तो सड़कों पर पुलिस की लाठियां भी पड़ेंगी और मुद्दे जो है सही मायने में नहीं उठ पाएंगे। तो विधायकी जाने का मुझे डर नहीं है, मैं पॉकेट में लेकर के विधायकी घूमता हूं, इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है अपनी जनता के लिए। इसलिए चूंकि उस जनता को आपसे उम्मीदें हैं,
अपेक्षाएं हैं कि आप अगर आए हैं तो उनके काम को पूरा करेंगे। और इसकी बानगी नजर आई है विधानसभा के अंदर भी, जब अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए हैं कि हमें विधायक जयराम महतो से मिलना है, हमें उम्मीद है कि वही हमें न्याय दिलाएंगे। तो अगर ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं एक उम्मीद को लेकर के, तो आपको उनकी उम्मीदों को पर खरा उतरना है, ना कि विधायकी को जेब में लेकर के घूमना है जिससे आपकी विधायकी चली जाए और फिर जनता के मुद्दे विधानसभा के अंदर उठ ही ना पाए। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य से बाहर के लोगों ने इस बार के विधानसभा के सत्र को पूरा देखा है सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के लिए। तो ये इनकी पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी को, अपने स्टारडम को जो उन्हें मिला है, मुझे लगता है उसे बचा के रखने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती है। और अपनी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अगर थोड़ी नरमी बरतेंगे तो वो बेहतर होगा। क्योंकि भाजपा ने भी उनके इस बयान की, उनके इस वीडियो की निंदा की है। रत्नेश, मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों को वो वीडियो जरूर सुनाइए, उसके बाद फिर हम लोग इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। देखिए, जयराम महतो का आपको एक वीडियो सुनाते हैं कि जिस तरह से जयराम महतो जो है पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं, किस तेवर में वो अपने समर्थकों को डांट रहे हैं, किस तेवर में पुलिस प्रशासन से वो बात कर रहे हैं। आप वो उनका वीडियो देखिए। कौन तुम लोग? चुप! अरे हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी और बाद देखबी झारखंड में की हो तो चुप। इसके लिए कोई नहीं है, इसके लिए कोई नहीं है। कोई ले मार। तो इतना पुलिस कैसे आया यहाँ? तू सुन। अरे बोका, हम विधायक जेब में रखे रे। अरे सुन ने सुनो तो रे, सुन। कोयला चोर है, रोड पार भो, कोयला चोर कहाँ रे? कहाँ तुम मर्दानगी रे? अभी तुरंत बीच में कोई नहीं, मारबो तो नहीं कभी। कहा रे बीच में कोई नहीं। जयराम महतो अकेले काफी है रे। हम तो मिस्टेक एक हो तो वर्डे मिस्टेक कर दी हम। इस पे तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, तो क्या कहिए? 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है। 58,000 समझ रहे हैं? वहाँ 58,000, ये तो 5 मामूली, यानी 60,000 आवास। अगर यह सत्र चलती इस बार फरवरी में तो आप इस मुद्दे को, इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है, रास्ता थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन इंसान मजबूरी में इन रास्तों पे आता है। ये देखिए, ये आज का पेपर नहीं है, ये कई महीनों नहीं, हमें लगता है वर्षों पुराना पेपर है, जहां स्पष्ट लिखा है, ये इस देश का एक सम्मानित अखबार है, प्रभात खबर में छपा है जी, धनबाद संस्करण में छपा है कि 58,736 आवासों पे कब्जा है, जिनमें तो समझ सकते हैं ये धनबाद का मामला है लगभग 60,000, और यहाँ बोकारो ने सिर्फ बेरमो का मामला है 6,000, फिर बोकारो सेल की बात करेंगे तो ऐसे अनगिनत कब्जे हैं। तो हम हाँ, और एक पेपर दिया गया है, हाँ ये बेरमो वाला, सीसीएल के 5,500 क्वार्टर पे कब्जा है। सीसीएल, ये तो सीसीएल के 5,500 क्वार्टरों पे कब्जा है। तो जो लोग हमें संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं, जो लोग हमें संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान इन सब विषयों पे क्यों नहीं है? ये कौन सा संवैधानिक कार्य है? 60,000 आवास पे कब्जा, 5,500 आवासों पे कब्जा, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरमो में, धनबाद में, बोकारो में असंवैधानिक कार्य, बल्कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में असंवैधानिक कार्य हो रहा है। तो अगर कोई संविधान को तार-तार कर रहा है तो संवैधानिक लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कुछ मामला है? देखिए, जब हमारी जनता पे समस्या आएगी हम उठ के आएंगे। 2 बजे रात को भी हम इसीलिए आए थे कि उस समय प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा काहे करेंगे? हमको इन सब घर में हमको रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमको क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, चूंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी, और जरूरत पड़े तो हम भी आएंगे। हमको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने छूट जाता है कि दिन में आया। तो 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत थे, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे, और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नवाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे हैं, तो फिर हम उठ के चले आए। यहाँ हम
रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो अभी जो क्वार्टर का मामला आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं आपके लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि विधायक की आवाज के लिए हम लोग को चाहिए। नहीं, ऐसा कोई आवाज नहीं है। लोगों ने चूंकि देखिए, आप जान रहे हैं कि जब प्रशासन और जब पुलिस सामने आता है तो आम लोगों को पहचानती नहीं है। आम लोगों को लाठियों के साथ उनका मैंने स्वागत करती है। इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे नाम का वहाँ इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये माना जाए कि अब मामले को जनता तक पहुंचाने के लिए बस आपका नाम कितना मामले को हम बिल्कुल नेशनल मीडिया तक पहुंचाने के लिए किए, तो नेशनल मीडिया तक ये मामला गया है। ये मामला पूरे राज्य में, पूरे जिले तक गया है। इस मामले को हाईलाइट करना मेरा मकसद था। चलिए यहाँ तक ठीक है। ये जो आपका ये जो पहल है, इससे क्या लगता है कि सीसीएल जो अवैध क्वार्टर का जो आप मांग कर रहे हैं, क्या वो खाली करवा? देखिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, या तो सीसीएल अवैध क्वार्टर को खाली करे, या तो हम तमाम रैयतों को कहेंगे कि अगर सीसीएल गैर कानूनी है तो क्यों आप क्यों मतलब राजा हरिश्चंद्र बन के बैठे हैं? जितना सक्षम है, जो क्वार्टर दिख रहा है कब्जा कर लीजिए। हम सेल को भी कहेंगे, सेल में जो बोकारो के लोग हैं, जब वहाँ खटाल बसा है और कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो सेल के जो विस्थापित 19 गांव के लोग हैं, 84 मौजाके के लोग हैं, पूरा गांव 10,000 5,000 लोग जाएं और जो जमीन खाली है वहाँ कब्जा करें। ये संवैधानिक नहीं, संवैधानिक अब की हम बिल्कुल संवैधानिक, लेकिन जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो ये संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं, विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठा नहीं, संवैधानिक हम तभी है जब अगला संवैधानिक है। हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अवैध कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चलिए कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 को क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। तो गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको हम सीसीएल कहते हैं, अगर वो हम संवैधानिक है तो एक आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा? इसीलिए संविधान, जब सभी लोग संविधान का पालन करेंगे तभी संविधान की सुंदरता रहती है। इसीलिए वे तो सक्षम पदाधिकारी, उनको सबसे पहले संविधान का अनुपालन करना चाहिए और कल ही सीसीएल कर्मियों के अलावा जो लोग भी हैं उन्हें खाली करवाना चाहिए। हाँ, चूंकि यही मेरा तर्क रहेगा, तो इसीलिए हमने ये आज थोड़ा नया थोड़ी हमको लगता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रपुरा में, आज कभी बीटीपीएस में, तो कभी आपका मकोली में इस प्रकार की घटनाएं घटती है कि जब गांव का आदमी क्वार्टर में जाता है तो उनको दुत्कार किया जाता है, और जब कोई माफिया प्रवृत्ति का संरक्षण लेके आता है तो उसको 1 नहीं 7-8 क्वार्टर दे दिया जाता है। तो एक्चुअली से लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा था और सही रास्ते से कोई सुन नहीं रहा था, तो मानते हैं ये रास्ता थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन मामले को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। पर मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा था लगभग 4 से 5 थाना का पुलिस आई थी। तो नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सोच सकते हैं कि ग्रामीणों के पक्ष की तरफ से एक विधायक बैठा है और फिर भी उनका व्यवहार कैसा है, तो आम व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार होता होगा। ये कोयलांचल में क्या मनमानी हो सकती है? ऐसे ही नहीं इतने नेताओं का कत्ल हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन का भरपूर योगदान होता है। नहीं, समझिए, ठीक है, जनता सही है कि गलत है उसका चर्चा हम बाद में करते। इनकी तरफ से एक विधायक पक्ष लेके आया है तो कम से कम मैनेजमेंट को सामने की बात करनी चाहिए थी, एसडीएम को आगे। हमको मिस्टेक एक हो तो वर्डे मिस्टेक कर दी हम। इस पे तो पुलिस नहीं कार्रवाई करती है, तो क्या कहिए? 58,000 आवासों पे अवैध कब्जा है। 58,000 समझ रहे हैं, वहाँ 58,000, ये तो 5 मामूली, यानी 60,000 आवास। अगर यह सत्र चलती इस बार फरवरी में तो आप इस मुद्दे को, इस मामले को हम उठाएंगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारा ये रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा है। अपने टाइगर जयराम महतो का वो वीडियो देखा कि जिसमें जयराम महतो ने क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ये है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं अवैध तरीका से, उन लोगों को पहले बीसीसीएल हो या फिर कुलवरी का क्वार्टर हो, उन लोगों को पहले हटाए, उसके बाद जयराम महतो के समर्थकों को हटाए। हमारा मकसद ये नहीं था कि वहाँ पर हम क्वार्टर को कब्जा करके रहें, हमारा मकसद ये था कि ये मामला जो है नेशनल मीडिया तक पहुँचना चाहिए था। देखा जयराम महतो का वो वीडियो दर्शक देखे, दर्शक भी समझ रहे हैं कि उनकी गलती थी, लेकिन जयराम महतो कह रहे हैं कि हम अवैध कब्जा नहीं किए हैं, अगर बीसीसीएल सारे लोगों को हटाएगी तभी हम हटेंगे, तो नहीं हटेंगे। बिल्कुल, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, चूँकि जब ये पूरा मामला आया और जब ये विवाद गहराया तो इस पर जयराम महतो ने भी अपना यूटर्न लेकर के एक प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंडियों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। धनबाद में 58,000, बेरमो में
5500 सहित BTPS व CTPS के क्वार्टर में अवैध कब्जा है। सदन में इस बात को वो उठाएंगे, यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी मंशा कहीं से भी गैर कानूनी तरीके से सरकारी चीज़ों पर कब्जा जमाना नहीं था, बल्कि एक मुद्दे को उठाना था, उसे गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पेश किया। उस पर उन्होंने सफाई भी दी है और अपनी बातों को भी रखा है। आक्रोश था वो इसलिए था क्योंकि पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में पहुंची थी 2 से 3 लोगों के घरों को खाली कराने के लिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि क्या ये लोग आतंकवादी हैं जो आप लोग इन्हें इस तरीके से हटाने के लिए देर रात आए हैं, ठंड के मौसम में आए हैं। कई सारी चीज़ों का एक साथ रिएक्शन निकला था जिस पर उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन यहाँ पर जयराम महतो के समर्थकों की तरफ से और साथ ही एक नसीहत के तौर पर हम लोग तो यही कहेंगे कि अब आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो आपको सोच समझ करके अपनी बातों को रखना चाहिए, चूंकि आपको राज्य में कई 81 विधायक जो हैं, 81 विधायक में से मान लीजिए 80 विधायक आपको सुन रहे हैं, 81 हो सकते हैं आप हैं, तो आपको सुन रहे हैं लोग, तो आपको अपनी चीज़ों को रखने का एक तरीका और एक मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप इस तरीके से ना दिखे कि आप एक विधायक होकर के आप अपनी विधायकी को जेब में लेके घूमते हैं, आपको डर नहीं है। डर आपको होना चाहिए अपनी विधायकी जाने का, चूंकि आपको विधायक बनाने में जनता का बड़ा रोल है। चलिए, आपको विधायक बनाने में जनता का बड़ा रोल है। आपको पूरा मामला एक बार हम बताते हैं विस्तार से कि CCL ढोरी प्रक्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी यानी सुरेश कुमार सिंह ने प्राथमिक जो है वो टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है उन पर दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि CCL आवंटित एवं अवस्थित क्वार्टर में घुसकर प्रशिक्षण का सामान गायब करने के सरकारी काम में बाधा डालने उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, CISF कर्मी, CCL कर्मी के साथ अवैध व्यवहार व गाली गलौज करने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में CCL ढोरी प्रक्षेत्र के सुरक्षा पदाधिकारी ने जिक्र किया कि बीते बुधवार शाम सूचना मिली कि उस क्वार्टर में कुछ अज्ञात लोग जाकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और जो उसमें पहले से रह रहे हैं उन प्रशिक्षित पदाधिकारियों का सामान हटा रहे हैं। बाहर में काफ़ी भीड़ भाड़ हल्ला कर रहे हैं। क्वार्टर में रह रहे पदाधिकारी को क्वार्टर से जबरदस्ती भगा रहे हैं। ऐसे में CCL व संबंधित सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी व कर्मी गए तो देखा कि क्वार्टर में 20 से 25 लड़के घुसे हुए थे। वे खुद को जेल कैंप का कार्यकर्ता बता रहे थे। क्वार्टर में रह रहे ढोरी खास के खनन के प्रशिक्षु पदाधिकारी विनय दामा, राहुल राज, प्रद्युम्न कुमार काफ़ी भयभीत व परेशान थे। बार बार अज्ञात लड़कों से बचाने का अनुरोध कर रहे थे। वहीं देर रात विधायक जयराम भी वहां पर पहुंच गए तथा उन उपद्रवी लड़कों का सहयोग करते हुए उनकी ही तरह करने लगे। CCL पुलिस प्रशासन व मजिस्ट्रेट से भी जयराम महतो उलझ गए। हालांकि जयराम महतो ने भी अपनी सफाई दी है, कहा है कि ऐसा वहां पर कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा है कि डुमरी विधानसभा सीट से जो विधायक है जयराम महतो ने कहा है कि झारखंडियों की आवाज़ को दबाने का काम जो है वो BCCL हो या फिर BTPS हो या फिर CTPS के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। वो क्वार्टरों में अवैध तरीका से कब्जा करा के वहाँ रखवा रहे हैं। उन लोगों को हटाने का हम विरोध कर रहे थे, तो हम लोग को विरोध करना जो है इन लोग के सामने महंगा पड़ गया। हम लोगों पर ही चोरी का या फिर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला जो है वो दर्ज कर दिया गया है। हालांकि देखना हो कि जयराम महतो ने पूरे मामले को लेकर कहा है कि हम सदन में पूरी बातों को उठाएंगे और किस तरह से वहां पर जयराम महतो के समर्थक जो हैं उन पुलिसकर्मियों से उलझे थे और पुलिसकर्मियों ने उन पर FIR दर्ज कराया है। इसकी जांच पर यह स्पष्ट हो जाए कि किनकी गलती थी। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल।